मैं आसमान में खोने से पहले यहां पहुंच गया। आज के इस नवभारत के बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल माननीय श्री रमेश बैस जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, नवभारत के प्रबंध संपादक श्री निमिष माहेश्वरी जी, श्री सोम हिंदुजा जी, श्री युवराज ढमाले जी, श्री वैभव माहेश्वरी जी, यहां उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष रूप से जिनको CSR हीरोज इस प्रकार से संबोधित करते हुए जिनका सम्मान हुआ, ऐसे सभी आज के पुरस्कार्थी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले नवभारत का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए ऐसे तमाम लोगों को यहां निमंत्रित किया जो समाज में सकारात्मक कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन कभी यह मंशा नहीं रही कि इस कार्य को कोई रिकॉग्नाइज करे या कोई अवार्ड मिले। निरंतरता के साथ समाज में परिवर्तन लाना ये अपनी जिम्मेवारी है, ऐसा समझकर जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को यहां पर बुलाकर माननीय राज्यपाल जी के हाथों से सम्मानित करने का ये कार्य, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही अनूठा और अद्भुत इस प्रकार का कार्य नवभारत के द्वारा किया गया है। वैसे तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि मेरे लिए नवभारत ये कभी अखबार नहीं रहा, ये परिवार रहा है और इतने पुराने संबंध नवभारत के साथ हम सभी के रहे हैं। और जैसा कि राहुल जी ने भी बताया कि 90 साल पहले जिस नवभारत की स्थापना हुई और आजादी के आंदोलन के बाद, पहले आजादी के आंदोलन में नवभारत सक्रिय रहा और उसके बाद राष्ट्र निर्माण में नवभारत ने एक बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार की भूमिका निभाई है। और केवल एक अखबार के रूप में नहीं, केवल खबरों को छापने वाला या आज की भाषा में कहे तो न्यूज ब्रेक करने वाला, इस प्रकार का अखबार इस रूप में हमने नवभारत को नहीं देखा। तो नवभारत ये अपने पाठकों में एक प्रकार से राष्ट्रभक्ति का रोपण हो, समाज के प्रति उनके मन में एक सकारात्मकता पैदा हो, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए पाठकों की जो जो मंशाएं हैं, उन सभी मंशाओं के अनुरूप अपने अखबार के माध्यम से, अपने सप्लीमेंट्स के माध्यम से लगातार सेवा करता रहा है। इसीलिए 90 सालों में नवभारत का विस्तार ये लगातार होता रहा और जो पाठक उनसे जुड़े, वो पीढ़ियों से उनके साथ जुड़े हुए हमको दिखाई देते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम ये नवभारत के माध्यम से हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का विषय है, जहां हमारे कॉर्पोरेट्स ये समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि कई बार लोगों को ये लगता है कि राष्ट्र चलता है तो केवल सरकारों के माध्यम से चलता है। सरकार तो एक व्यवस्था है ही और सरकार के पास जिम्मेदारी भी है राष्ट्र को चलाने की, लेकिन उसके साथ साथ समाज के कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को समझकर मैंने कुछ पाया है
तो राष्ट्र ने मुझे दिया है, मैंने कुछ पाया है तो समाज ने मुझे दिया है, इस प्रकार का भाव मन में रखते हुए अब जो मिला है उसको समाज को और राष्ट्र को वापस करने का प्रयास मैंने करना चाहिए, इस भाव को मन में रखते हुए कुछ लोग काम करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही भाव है कि हमको समाज ने दिया है। हाँ, जरूर हमने व्यवसाय किया है, उसमें से प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन अब इस प्रॉफिट में कुछ चीजें समाज को भी वापस करनी चाहिए और उसी के चलते अलग अलग समाज के अंगों में ये सारा कार्य आज होता हुआ हमको दिखाई देता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारे कार्य में विशेष रूप से मैंने अक्सर ये देखा है कि जो जिनका हमने सम्मान किया, ऐसे कई लोगों को मैं यहां पर जानता हूं जिन लोगों ने इस भाव को अपने मन में संजोकर और जब कार्य किया है तो उस कार्य में जो उनका बिरलापन है वो हमको देखने को मिलता है। क्योंकि कई बार कोई कार्य होता है तो हम लोग सिर्फ कार्य करने के लिए उस कार्य को संपादित करते हैं, लेकिन जब उसमें संवेदनाएं आती है, जब व्यक्ति उसमें अपनी जान डालकर काम करता है तो उसका परिणाम अलग होता है। और कॉर्पोरेट्स ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से यही किया है। जो काम हम पहले करते थे उस काम में एक नई सोच लाई है, कई जगह पर नई टेक्नोलॉजी लाई है, नवाचार लाया है और उसके कारण उस काम की स्केलेबिलिटी बढ़ी है, उस काम की क्वालिटी बढ़ी है, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। और विशेष रूप से हमने ये अक्सर देखा कि कई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के समय जेंडर सेंसिटिविटी का बहुत विचार करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जेंडर सेंसिटिविटी का विचार करते हुए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम करें तो हम लोग एक समावेशी विकास की जो बात करते हैं, सभी को साथ में लेकर विकास की जो बात करते हैं, उसमें हम लोग निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। पिछले समय जब मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला, उस समय हमने एक विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार का एक उपक्रम हाथ में लिया था और कॉर्पोरेट्स और सरकार ने मिलकर 1000 गांवों को मॉडल गांव में परिवर्तित करने का हमने काम हाथ में लिया। और इसमें सरकार का बजट तो होता ही है, लेकिन सरकार का बजट खर्चा करते समय उसके नियम भी बहुत होते हैं। उन नियमों के बाहर जाकर आप कर नहीं सकते और कई गैप्स होती है। और अगर कोई इन गैप्स को भर दे तो विकास की गति दुगनी तिगनी भी होती है और साथ साथ एक बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं ढंग का विकास हम लोग कर सकते हैं। तो इसी के मद्देनजर हम लोगों ने विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की। महाराष्ट्र में बसने वाले सभी प्रमुख कारपोरेट्स हमारे साथ आए और इसमें जो हमारे एसडीजीज है उसके अनुरूप इन गांव की क्षमताओं में वृद्धि करना, चाहे फिर वो हेल्थ केयर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे घर देना हो, सारे के सारे जो पैरामीटर्स है उसको जो हमारे यूनाइटेड नेशंस ने जिस लेवल पर लाने की बात कही है उस लेवल पर लाने का विचार हमने किया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट्स के आने से फायदा ये हुआ कि हमको नई टेक्नोलॉजी मिली, हमको नया विचार मिला, हमको मॉनिटरिंग के नए टूल्स मिले, हमको मॉनिटरिंग की नई पद्धतियां मिली, हम उसको स्केल पर लेकर चले गए। तो इसके कारण 1000 गांवों में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और लोगों में भी एक विचारों का परिवर्तन हुआ। हालांकि बीच में सरकार नहीं थी तो इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया, लेकिन हम उसको वापस शुरू करना चाहते और 1000 गांवों की जगह 20,000 गांवों तक इसको कैसे ले जा पाए, ये हमारा प्रयास होगा कि जिसमें सरकार और कॉर्पोरेट्स मिलकर एक प्रकार से होलिस्टिक सारे अंगों में समाज के एक परिवर्तन लाकर एक गांव को 100% सरकार की योजना और कॉर्पोरेट्स का सारा मदद इसके माध्यम से हम चेंज कर पाए तो निश्चित ही आने वाले दिनों में आप लोगों की मदद इसमें बड़े पैमाने पर हम लेंगे। इसके साथ साथ पिछले समय हमने विशेष रूप से जलयुक्त शिवार जैसी योजना लाई और इस योजना में हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन, जल संधारण,
इसमें बहुत बड़ा काम किया और वाटरशेड डेवलपमेंट का काम करते हुए करीब 20,000 गांवों को हमने वाटर सफिशिएंट इस रूप में परिवर्तित किया जन भागीदारी के माध्यम से। और इसमें भी कॉरपोरेट्स ने इतनी मदद की, जहां एक और करीब ये सारा प्रोजेक्ट 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, इसमें 500 करोड़ रुपया ये जन भागीदारी से आया और करीब उतना ही पैसा ये अलग अलग प्रकार से कॉरपोरेट्स के माध्यम से आया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जहां पर खेती नहीं होती थी वो हॉर्टिकल्चर शुरू हुआ, जहां टैंकर लगते थे वहां पीने के पानी के लिए टैंकर की आवश्यकता बंद हो गई, जहां एक फसल होती थी वहां 3 फसलें लोग लेने लगे। तो ये जो परिवर्तन हुआ और इसमें कॉरपोरेट्स ने इतना अच्छा हम लोगों को साथ दिया। कई जगह पर हम डीजल देते थे, वो लोग पोकलेन या जेसीबी देते थे। कई जगह पर जो मिट्टी खुदती है उसको ले जाने का काम वो करते थे। कई जगह पर सॉइल जो होता है वो खेती के लिए अच्छा होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम ये कॉरपोरेट्स के माध्यम से होता था। तो ये सारे एक प्रकार से हम लोगों ने मिलकर इतना बड़ा परिवर्तन यहां पर लाया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोग अपने अपने जगह पर बहुत अच्छा काम करते और ये कार्य करते हुए अगर हम लोग किसी न किसी रूप से इसको स्केल पर ले जाना चाहते, क्योंकि अंततः स्केल पर जाने के लिए तो सरकार की मदद लगती है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार पूरे तरीके से आपको मदद करने के लिए और आपकी मदद लेने के लिए तैयार है। हम आपके साथ मिलकर और भी कुछ करना चाहते हैं। और विशेष रूप से मैं तो कहूंगा कि अभी जो आने वाला साल है, अभी सारे वेदर रिपोर्ट जो आ रहे हैं उन वेदर रिपोर्ट्स में ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये अल नीनो का साल हो सकता है। और हम लोग जानते हैं कि जब अल नीनो तैयार होता है तो बारिश कम होती है, तब थोड़ा अकाल आता है। और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाले 1.5-2 महीने में हम लोग, अकाल नहीं आया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आता है तो उसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए आने वाले 1.5-2 महीनों में हम लोग बड़े पैमाने पर वाटर कंजर्वेशन का काम करना चाहते हैं। हम लोग जो मवेशियों के लिए चारा है उसके साइलोस तैयार करने का काम करना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर गलती से या दुर्दैव से इस प्रकार से अकाल आता है तो उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार रहे। तो मुझे लगता है कि जो लोग वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, बजाज फाउंडेशन यहां पर है। पिछले समय वर्धा में बहुत अच्छा रिवर रिजुविनेशन का कार्य हमने बजाज फाउंडेशन के साथ किया है। हम लोगों ने संभाजी नगर औरंगाबाद में भी काम किया है। यहां पर बैठे हुए कई लोगों के साथ हमने काम किया है। मैं आपको फिर से न्योता देता हूं कि आप लोग अगर सरकार के साथ काम करना चाहते हैं या आपके किसी प्रोजेक्ट को स्केल पर ले जाने के लिए सरकार की सहभागिता चाहते हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से इसके लिए तैयार है। और आपको अगर इसमें कोई सहायता चाहिए, आप सीधे मेरे ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं। हम लोग निश्चित रूप से आपके साथ मिलकर काम करेंगे। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये जो अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं, इसे ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहें और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन करने का अपना कार्य इसी प्रकार से आप लोग जारी रखें। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।